आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक जयशंकर प्रसाद संपूर्ण कहानियाँ, अध्याय चौथा, सुनहला सांप। ये तुम्हारा दुस्साहस है चंद्रदेव। मैं सत्य कहता हूँ देव कुमार, तुम्हारे सत्य की पहचान बहुत दुर्बल है, क्योंकि उसके प्रकट होने का साधन अस्त है। मैं समझता हूँ कि तुम अपना देते समय बहुत ही भावात्मक हो जाते हो। किसी के जीवन का रहस्य, उसका विश्वास समझ लेना हमारी तुम्हारी बुद्धि रूपी एक्सरेज की पारदर्शिता के परे है। कहता हुआ देव कुमार हंस पड़ा। उसकी हंसी में विज्ञता की अवज्ञता थी। चंद्रदेव ने बात बदलते हुए कहा, इस पर मैं फिर वाद विवाद करूँगा। अभी तो वह देखो झरना आ गया। हम लोग जिसे देखने के लिए 8 मील से दूर आए हैं। सत्य और झूठ का पुतला मनुष्य अपने ही सत्य की छाया नहीं छू सकता। मेरा तो विश्वास है कि तुम अपने को भी नहीं समझ पाते, देव कुमार ने कहा। चंद्रदेव बैठ गया। वह एकटक उस गिरते हुए प्रताप को देख रहा था। मसूरी पहाड़ का ये झरना बहुत प्रसिद्ध है। एक गहरे गड्ढे में गिरकर ये नाला बनता हुआ ठुकराए हुए जीवन के समान भाग जाता है। चंद्रदेव एक ताल्लुकेदार का युवक पुत्र था। अपने मित्र देवकुमार के साथ मसूरी के ग्रीम्स निवास में सुख और स्वास्थ्य की खोज में आया था। उस पहाड़ पर कब बादल छा जाएंगे, कब एक झोंका बरसता हुआ निकल जाएगा, इसका कोई निश्चय नहीं। चंद्रदेव का नौकर पान भोजन का सामान लेकर पहुंचा। दोनों मित्र एक अखरोट वृक्ष के नीचे बैठकर खाने लगे। चंद्रदेव थोड़ी मदिरा भी पीता था, स्वास्थ्य के लिए। देव कुमार ने कहा, यदि हम लोगों को बीच में ही भीगना ना हो तो अब चल देना चाहिए। पीते हुए चंद्रदेव ने कहा, तुम बड़े डरपोक हो। तनिक भी साहित्यिक जीवन का आनंद लेने का उत्साह तुम में नहीं है। सावधान होकर चलना, समय से कमरे में बंद हो जाना और अत्यंत रोगी के समान सदैव पथ का अनुचर बने रहना हो तो मनुष्य घर ही बैठा रहे। देव कुमार हंस पड़ा। कुछ समय बीत जाने पर दोनों उठ खड़े हुए। अनुचर भी पीछे चल पड़ा। बूंदें पड़ने लगी थीं। सबने अपनी अपनी बरसाती संभाली, परंतु उस वर्ष में कहीं विश्राम करना आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि उससे बचा लेना बरसाती के बूते का काम ना था। तीनों छाया की खोज में चल पड़े। एक पहाड़ी चट्टान की गुफा मिली, छोटी सी। ये तीनों उसमें घुस पड़े। भवों पर से पानी पोंछते हुए चंद्रदेव ने देखा, एक श्याम किंतु उज्ज्वल मुख अपने यौवन की आभा में दमक रहा था। वह एक पहाड़ी स्त्री थी। चंद्रदेव कलाविज्ञ होने का ढोंग करके उस युवती को सुडौल गठन देखने लगा। वह बहुत लज्जित हुई। प्रगल्भ चंद्रदेव ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाबूजी, मैं दूसरे पहाड़ी गांव की रहने वाली हूँ। अपनी जीविका के लिए आई हूँ। तुम्हारी क्या जीविका है? सांप पकड़ती हूँ। चंद्रदेव चौंक उठा। उसने कहा, तो क्या तुम यहाँ भी सांप पकड़ रही थी? इधर तो बहुत कम सांप होते हैं। हाँ, कभी कभी खोजने से मिल जाते हैं। यहाँ एक सुनहला सांप मैंने अभी देखा है। उसे कहते कहते युवती ने एक ढोके की ओर संकेत किया। चंद्रदेव ने देखा, 2 तीव्र ज्योति। पानी का झोंका निकल गया था। चंद्रदेव ने कहा, चलो देव कुमार, हम लोग चले। रामू, तू भी तो सांप पकड़ता है ना? देव कुमार, ये बड़ी सफाई से बिना किसी मंत्र जड़ी के सांप पकड़ लेता है। देव कुमार ने सिर हिला दिया। रामू ने कहा, हाँ सरकार, पकड़ो इसे। नहीं नहीं,
उसे पकड़ने दो। हाँ, उसे होटल में लिवा लाना, हम लोग देखेंगे। क्यों देव, अच्छा मनोरंजन रहेगा ना? कहते हुए चंद्रदेव और देव कुमार चल पड़े। किसी क्षुद्र हृदय के पास उसके दुर्भाग्य सी दैवी संपत्ति या विद्या, बल, धन और सौंदर्य उसके सौभाग्य का अभिनय करते हेतु प्राय देखे जाते हैं। तब उन विभूतियों का दुरुपयोग अत्यंत अरुचिकर दृश्य उपस्थित कर देता है। चंद्रदेव का होटल निवास भी वैसा ही था। राशि राशि विडंबनाएं उसके चारों ओर घिरकर उसकी हंसी उड़ाती, पर उनमें चंद्रदेव को तो जीवन की सफलता ही दिखाई देती। उसके कमरे में कई मित्र एकत्र थे। नेरा महुअर बाजार अपना खेल दिखला रही थी। सबके बाद उसने दिखलाया अपना पकड़ा हुआ वही सुंदर सुनहला सांप। रामू एकटक नेरा की ओर देख रहा था। चंद्रदेव ने कहा, रामू, ये शीशे सा बक्सा तो ले आ। रामू ने तुरंत उसे उपस्थित किया। चंद्रदेव ने हंसकर कहा, नेरा, ये बक्सा तुम्हारे सुंदर सांप के लिए है। नेरा प्रसन्न होकर अपने नवीन आश्रित को उसमें रखने लगी, परंतु वह उस सुंदर घर में जाना नहीं चाहता था। रामू ने उसे बांध किया। सांप बक्से में जा रहा था। नेरा ने उसे आंखों से धन्यवाद दिया। चंद्रदेव के मित्रों ने कहा, तुम्हारा अनुचर भी तो कम खिलाड़ी नहीं है। चंद्रदेव ने गर्व से रामू की ओर देखा, परंतु नेरा की मधुरिमा रामू की आंखों की राह उसके हृदय में भर रही थी। वह एकटक उसे देख रहा था। देवकुमार हंस पड़ा। खेल समाप्त हुआ। नेरा को बहुत सा पुरस्कार मिला। वे बड़े गौर से देख रहा था। एक स्त्री और एक पुरुष को घुल घुल कर बातें करते हुए। उसे क्रोध आया, परंतु ना जाने क्यों कुछ बोल ना सका। देवकुमार ने पीठ पर हाथ धरकर पूछा, क्या है? दोनों आकर अपने कमरे में बैठे। देवकुमार ने कहा, अब कहो, इसी रामू के हृदय की परख तो तुम उस दिन बता रहे थे। इसी तरह संभव है कि अपने को भी ये ना पहचाने। चंद्रदेव ने कहा, मैं उसे कोड़े से पीटकर ठीक करूँगा, बदमाश। चंद्रदेव बाल देख कर आया था। अपने कमरे में सोने जा रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसे कुछ फिसफिस सा शब्द सुनाई पड़ा। उसे नेरा का ध्यान आ गया। वह होठ काटकर अपने पलंग पर जा रहा था। मात्रा बहुत अधिक थी। आतिशदान के कार्निस पर धरे हुए शीशे का बक्सा और बोतल चमक उठे, पर उसे क्रोध ही अधिक आया। बिजली बुझा दी। कुछ अधिक समय बीत जाने पर किसी चिल्लाहट से चंद्रदेव की नींद खुल गई। रामू का सा शब्द था। उसने स्विच दबाया। आलोक में चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि रामू के हाथ में वही सुनहला सांप हथकड़ी सा जकड़ गया है। चंद्रदेव ने कहा, क्या रे बदमाश, तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे, इसके तो प्राण संकट में है। नेरा होती तो। चंद्रदेव घबरा गया। इतने में नेरा ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी रात को यहाँ? चंद्रदेव क्रोध में चुप रहा। नेरा ने सांप से रामू का हाथ छुड़ाया और फिर उस बक्से में बंद कर दिया। तब चंद्रदेव ने रामू से पूछा, क्यों वे, तू यहाँ क्या कर रहा था? रामू कांपने लगा। बोल, जल्दी बोल, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ता हूँ। रामू फिर भी चुप था। चंद्रदेव का चेहरा अत्यंत भीषण हो रहा था। वह कभी नेरा की ओर देखता और कभी रामू की ओर। उसने पिस्तौल उठाई। नेरा रामू के सामने आ गई। उसने कहा, बाबूजी, ये मेरे लिए शराब लेने आया था, जो उस बोतल में धरी है। चंद्रदेव ने देखा, मदिरा उस बोतल में अपनी लाल हंसी में मगन थी।
चंद्रदेव ने पिस्तौल धर दिया और बोतल व बक्सा उठाकर देते हुए मुंह फेर कर कहा, तुम दोनों इसे लेकर अभी चले जाओ और रामू, अब तुम कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दोनों धीरे धीरे बाहर हो गए। रामू अपने मालिक का मन पहचानता था। दूसरे दिन देवकुमार और चंद्रदेव पहाड़ से उतरे। रामू उनके साथ ना था। ठीक 11 महीने पर फिर उसी होटल में चंद्रदेव पहुंचा था। तीसरा पहर था। रंगीन बादल थे। पहाड़ी संध्या अपना रंग जमा रही थी। पवन तीव्र था। चंद्रदेव ने शीशे का पल्ला बंद करना चाहा। उन्होंने देखा रामू सिर पर पिटारा रखे चला जा रहा है और पीछे पीछे अपनी मंद गति से नेरा ने भी ऊपर की ओर देखा। वह मुस्कुराकर सलाम करती हुई रामू के पीछे चली गई। चंद्रदेव ने धड़ से पल्ला बंद करते हुए सोचा, सच तो क्या, मैं अपने को भी नहीं पहचान सका। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।